नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में हमने टॉपिक पढ़ लिया था पहला पदार्थ, वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी 3 वीडियो डल चुकी हैं। आज से हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु एवं परमाणु संरचना। इसके बारे में हम आज से अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए भाई, आपने पुरानी वीडियो में पढ़ा था पदार्थ के बारे में, मैंने वहाँ बता चुका हूँ आपको, उसके गुण धर्म किसे कहते हैं, सब चीज़ें। तो देखिए, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी भी अवस्था में हो, जब इस पदार्थ को हम क्या करेंगे, विभाजित करते जाएंगे। क्या करेंगे? विभाजित करते जाएंगे, या हम इसे तोड़ते जाएंगे। विभाजित करने पर जो अंतिम कण आएगा हमारे पास, अंतिम सूक्ष्मतम कण जो आता है, अंतिम सूक्ष्मतम कण जो आएगा उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। देखिए, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसे क्या करते जाएं, विभाजित करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो अंतिम जो कण आएगा, अंतिम सूक्ष्मतम है, बहुत ही छोटा, जो हम आंखों से देख नहीं सकते, उसे अंतिम सूक्ष्मतम कण जो आता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है, इसके एक सामान्य सा अर्थ है। तो पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो विभाजित करने पर जो अंतिम सूक्ष्मतम कण आता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है, ATOM। ये इसका एक सामान्य सा अर्थ है। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए देखो, जो हमारा एटम शब्द है, या जिसे हम कह रहे हैं परमाणु कह रहे हैं, ये जो एटम शब्द है हमारा लैटिन भाषा के एटोमिया शब्द से बना है। एटोमाया शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है अविभाज्य। जिसका अर्थ होता है अविभाज्य या एकाटे, अनकटेबल, ये इसका अर्थ होता है। तो देखिए अर्थ क्या है। परमाणु को लैटिन भाषा के एटोमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य या एकाटे। तो परमाणु का अर्थ हुआ पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण या एकाटे। अविभाज्य का मतलब होता है कि जिसे विभाजित न किया जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का अंतिम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो परमाणु कहलाता है। ठीक है भाई। तो इसका परमाणु का सीधा सा अर्थ होगा अविभाज्य, एकाट्य, जिसे विभाजित ना किया जा सके। ये तो हुआ इसका अर्थ। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखो परिभाषा क्या है परमाणु की। देखिए परिभाषा की बात करते हैं। ये इसका अर्थ था जो अविभाजित होता है। देखिए अर्थ में फिर वापस से लिख देता हूँ दोबारा। अर्थ है परमाणु का अर्थ, परमाणु का अर्थ, परमाणु का अर्थ। देखिए क्या अर्थ होता है परमाणु का? परमाणु का अर्थ होता है पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम अविभाज्य या एकाट्य कण परमाणु कहलाता है। अविभाज्य या एकाट्य कण क्या कहलाता है? परमाणु होता है, परमाणु कहलाता है। ये इसका क्या है? अर्थ है, या परिभाषा भी हम समझ सकते हैं। तो परमाणु का अर्थ होता है अविभाज्य या एकाट्य, जिसे विभाजित ना किया जा सके या जिसे काटा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम अविभाज्य या एकाट्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम कि परिभाषा क्या होगी, तो देखिए परिभाषा का मतलब अर्थ क्या, और परिभाषा क्या है देखें। यानी कि पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में
रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से जिसका अस्तित्व नहीं है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रिया करता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यहाँ पर एक नोट जो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें क्या होती हैं अलग से वीडियो में बताया जाएगा। गैसों के जो किसी से क्रिया नहीं करती है उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। अक्रिय जो गैसें होती हैं हमारी, अक्रिय गैसें परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं। अक्रिय गैसें परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं। ये यहाँ पे क्या है? अपवाद है। वैसे मुख्यतः परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता, लेकिन अक्रिय गैसें परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं अक्रिय गैसें? जैसे देखिए हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सब अक्रिय गैसें हैं जो परमाणविक अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, वरना परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता अस्तित्व में, लेकिन रासायनिक क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। परमाणु का अर्थ होता है अविभाज्य, परमाणु का अर्थ होता है अविभाज्य, या हम कह सकते हैं अकाट्य, यानी कि जिसे काटा ना जा सके। परिभाषा यानी पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अक्रिय गैसें परमाणविक अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये इत्यादि गैसें हैं जो अक्रिय गैसें हैं जो परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं। ये गैस है, इनका हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं। आगे देखिए। देखिए आगे, ये तो हुआ परमाणु और परमाणु का अर्थ। अब आगे देखते हैं परमाणु की कुछ विशेषताएं। जो परमाणु होता है मूलतः परमाणु उदासीन होता है। मुख्य रूप से परमाणु कैसा पाया जाता है? उदासीन पाया जाता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता। मूलतः परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, कोई आवेश उस पर नहीं पाया जाता। दूसरा, परमाणु के आकार की बात करें या परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ये परमाणु के सामान्य गुण है। तो परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर त्रिज्या का होता है। परमाणु मूलतः कैसे पाया जाता है? उदासीन पाया जाता है। दूसरी बात करें, अगर आकार की दृष्टि से देखें, आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए, आकार की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा परमाणु होता है सीजियम का, सबसे बड़ा परमाणु होता है सीजियम का। और सबसे छोटा परमाणु की बात करें, सबसे छोटा परमाणु होता है हाइड्रोजन का। आकार की दृष्टि से हम बात करें तो जितने भी हमारे पास परमाणु उपलब्ध है उनमें देखा जाए तो सबसे बड़ा परमाणु सीजियम का होता है और सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। परमाणु मूल रूप से कैसा पाया जाता है? उदासीन होता है और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर त्रिज्या का होता है। ये परमाणु के सामान्य से गुण पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। अब देखिए परमाणु, अभी तो हमने कहा था परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। तो परमाणु को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से क्या दिए? सिद्धांत दिए हैं, या उन्हें हम मॉडल भी कह सकते हैं। कौन कौन? उनमें से कुछ तो हमारे पास पुराने मॉडल हैं, कुछ कैसे नए आधुनिक मॉडल हैं। तो मैं पहले पुराने मॉडलों की बात करता हूँ या दार्शनिक टाइप की उनकी बात करें। पहला है इसमें महर्षि कणाद। इसमें सबसे पहला नाम आता है महर्षि कणाद का नाम आता है। लगभग इनकी बात करें तो ये लगभग आते हैं 500 ईसा पूर्व की ये बात है, 500 ईसा पूर्व। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ का अंतिम, अगर पदार्थ को विभाजित किया जाए तो पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम कण
क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी पदार्थ को डिवाइड करते जाए, डिवाइड करने के बाद पदार्थ का जो अंतिम सूक्ष्मतम कण आता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। या कणाद का परमाणु नाम देने वाले सबसे पहले कौन से हमारे पास? महर्षि कणाद थे। उसके बाद ये थे हमारे एक प्रकार के वैज्ञानिक नहीं थे, दार्शनिक टाइप के थे। तो ये क्या थे? हमारे भारतीय दार्शनिक थे। दूसरा उसके बाद आता है जॉन डाल्टन। पूरा नाम था जॉन डाल्टन या डाल्टन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। लगभग 1808 में दिया गया था जॉन डाल्टन ने। और ये क्या थे? ये भारतीय दार्शनिक थे, ये विदेशी दार्शनिक थे, लेकिन वैज्ञानिक नहीं थे। एक प्रकार के ये भी क्या थे? दार्शनिक थे, लेकिन कैसे थे? विदेशी थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो परमाणु नाम दिया था कणाद ने, और इस महर्षि कणाद की थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? कणाद थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कणाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो कणाद में परमाणु नाम दिया था, उसी परमाणु को जॉन डाल्टन ने, इसी परमाणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एटम्स। क्या नाम दिया था? एटम्स नाम दिया था परमाणु ने। और जॉन डाल्टन ने भी क्या कहा था? परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता। तो डाल्टन ने भी कहा था कि पदार्थ का जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो जो अविभाज्य कण होता है पदार्थ का उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये बात भी किसने कही? डाल्टन ने कही। तो इन्होंने एक ही बात कही थी। इन्होंने तो हिंदी में कहा था परमाणु कहा जाता है सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, तो और डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ का अविभाज्य जो अंतिम अविभाज्य कण होता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। और इसी को अंग्रेजी रूपांतरण में क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। ये दोनों ने बातें बताई थी। अब आगे देखिए, आगे आते हैं हमारे ये पुराने सिद्धांत जो बहुत पहले दिए गए थे। उसके बाद आते हैं आधुनिक सिद्धांत, उनकी बात करते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत या उन्हें हम परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, परमाणु सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है, या परमाणु मॉडल भी कह देते हैं हम इन्हें, या फिर इन्हें मॉडल भी कह देते हैं, परमाणु मॉडल भी कह दिया जाता है। तो इसमें जो परमाणु की ये सब सिद्धांत परमाणु की व्याख्या करने के लिए दिए गए हैं। और इनमें सबसे पहला है, और आधुनिक सिद्धांत भी बोले जाते हैं, सबसे पहला है इनमें आता है हमारा थॉमसन का सिद्धांत, सॉरी डाल्टन का सिद्धांत। सबसे पहला आता है डाल्टन का सिद्धांत, जॉन डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या कहा था? देखिए, डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ की जो इकाई होती है, पदार्थ का जो निर्माण होता है, पदार्थ की इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। दूसरा इसने कहा था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है, यानी कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और दूसरे ये कहा था कि समान तत्वों के परमाणु, अगला इन्होंने कहा था कि समान तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं गुणों में। समान तत्वों के परमाणु गुणों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। यानी अगर समान तत्व है और उनके जो परमाणु है तो उनके गुण भी कैसे होंगे? समान। जैसे द्रव्यमान है, भार है, या अन्य रासायनिक गुण है, वो गुण कैसे होंगे? समान होंगे। लेकिन अगर परमाणु कैसे हैं? असमान है, असमान तत्वों के परमाणु हैं, असमान तत्वों के परमाणु गुणों में कैसे होंगे? असमान होंगे। गुणों में कैसे होंगे? असमान होंगे। अब गुण रासायनिक गुण हो या भौतिक गुण हो, ये गुणों में कैसे होंगे? असमान होंगे। और उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके, परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके, एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके, अनुपात में क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जॉन डाल्टन के सिद्धांत की मुख्य बातें थी जो हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। इन्होंने कहा था कि पदार्थ की इकाई क्या कहलाती है? परमाणु, जिसके बार बार दोहराने से किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा इन्होंने कहा था परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है।
उससे अगला कहा कि समान तत्वों के परमाणु गुणों में समान तत्वों के परमाणु गुणों में असमान होते हैं और परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये बात किसने कही थी? जॉन डाल्टन ने कही थी। ये सारी की सारी बातें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें। देखिए आगे आता है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत जिसका नाम है थॉमसन का सिद्धांत। दूसरा आता है हमारा थॉमसन का सिद्धांत। थॉमसन का सिद्धांत। इसका अन्य नाम जो हमें ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और भारतीय हिसाब से भारतीयों के हिसाब से इसे क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। भारतीयों के हिसाब से समझने की दृष्टि से तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि परमाणु 10⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला है। क्या है? एक धनावेशित गोला है। इन्होंने कहा था परमाणु 10⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला है जिसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन्होंने ये कहा था समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। और इन्होंने कहा था कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से जैसे तरबूज में बीज होते हैं तो ये बीज तो किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। और बाकी का एक गूदे वाला हिस्सा जो गूदा होता है ये किसका भाग करते हैं? धनावेशित भाग का कार्य करते हैं। तो जितने धनात्मक आवेश होता है उतने ऋणात्मक आवेश होता है। इसलिए परमाणु हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। आपको जो पेपर की दृष्टि से ध्यान रखना है वो होता है इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। भारतीय हिसाब से तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ये किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। इसके द्वारा परमाणु की संरचना को क्या किया गया था? समझाया गया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं। इसको इस मॉडल के द्वारा समझाया गया था, जो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से आगे के मॉडलों की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आगे के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार परमाणु को समझाने के लिए किस प्रकार से क्या क्या मॉडल दिया था और किस प्रकार से उन्होंने समझाया था। ठीक है भाई, आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल के साथ। तब तक के लिए आप इसे देखिए और दोस्तों के साथ बताइए, शेयर कीजिए इसे। धन्यवाद।